Welcome to my channel Best Islamic Insights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने ऐसा ख्वाब देखा है जो दिल को हिला दे? ऐसा ख्वाब जो आँख खुलने के बाद भी भुलाया ना जा सके। कुछ ख्वाब होते हैं जो इंसान को सिर्फ परेशान करते हैं, मगर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो दिल को यकीन दिलाते हैं कि इसके पीछे कोई राज है। यही ख्वाब दरअसल सच्चे ख्वाब कहलाते हैं, जो अल्लाह की तरफ से इशारा होते हैं। आज हम इन्हीं निशानियों को जानेंगे जो बताती हैं कि कौन सा ख्वाब सच्चा है और कौन सा सिर्फ ख्याल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत करीब होगी तो मोमिन का ख्वाब झूठा न होगा, और सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब इन्हीं का होगा जो सबसे ज़्यादा सच बोलते हैं। इससे पता चलता है कि ख्वाब सिर्फ एक ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि बाज़ ख्वाब सच्चाई की झलक लिए होते हैं, और वो अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए बिशारत या तंबीह होते हैं। ख्वाबों की तीन किस्में बताई गई हैं। एक वो जो शैतान की तरफ से आते हैं ताकि इंसान को डराया जाए या परेशान किया जाए। दूसरे वो जो इंसान के अपने ख्यालात और दिन भर की बातों का अक्स होते हैं। और तीसरे वो ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिन्हें सच्चे ख्वाब कहा जाता है। यही वो ख्वाब हैं जो कभी कभी मुस्तकबिल की झलक दिखा देते हैं और इंसान को हकीकत के करीब ले आते हैं। सच्चे ख्वाब की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो दिल को लगते हैं। इनमें सुकून और बियन और वज़न होता है। इंसान जब जागता है तो दिल गवाही देता है कि ये ख्वाब आम नहीं था। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से हैं। कभी सच्चा ख्वाब बहुत मुख्तसर होता है, जैसे एक झलक, एक मंजर या एक जुमला, लेकिन वो इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देता है। कभी ख्वाब की हकीकत वक़्त गुजरने के साथ ज़ाहिर होती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब इसकी रोशन मिसाल है। इन्होंने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद इन्हें सजदा कर रहे हैं, और बरसों बाद ये ख्वाब हकीकत में पूरा हुआ जब इनके भाई और वालिदैन इनके सामने आए। सच्चे ख्वाब की एक और निशानी ये है कि वो अक्सर फजर के करीब या सुबह के वक्त आते हैं। उलमा लिखते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में जब माहौल पुरसकून हो, फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे हों और अल्लाह की रहमत फैल रही हो, तो इस वक्त आने वाले ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं। एक और पहचान ये है कि सच्चे ख्वाब याद रहते हैं। आम ख्वाब बेदार होते ही जहन से मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे ख्वाब दिलो दिमाग पर ऐसे नक्श हो जाते हैं कि वक्त गुजरने के बावजूद भुलाए नहीं जाते। और जब इनकी ताबीर ज़ाहिर होती है तो इंसान हैरान रह जाता है कि वाकई ये अल्लाह की तरफ से पैगाम था। लेकिन यहाँ एक नुक्ता बहुत ज़रूरी है, ख्वाब कभी भी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। अगर कोई ख्वाब इंसान को दीन से दूर ले जाए या अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो, तो वो ख्वाब सच्चा नहीं है, बल्कि शैतानी वसवसा है। कुछ लोग ख्वाबों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और हर बात का फ़ैसला ख्वाब पर छोड़ देते हैं। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ख्वाब एक इशारा हो सकता है, एक बशारत हो सकती है, लेकिन असल हदायत कुरान और सुन्नत ही है। ख्वाब सिर्फ तब कीमती है जब वो इंसान को नेकी की तरफ बुलाए, दिल में खौफ खुदा पैदा करे या आने वाले वक्त के लिए तैयार करे। सच्चे ख्वाब की एक निशानी ये भी है कि इसमें रोशनी और वजाहत होती है। अंधेरे, उलझे हुए और खौफनाक मनाजर अमूमन शैतान की तरफ से होते हैं, लेकिन साफ, रोशन और सुकून देने वाले ख्वाब अल्लाह की तरफ से बशारत होते हैं। एक और बात जो अहादीस में मिलती है वो ये है कि सच्चे ख्वाब ज़्यादातर इन लोगों को आते हैं जो सच बोलने वाले हों, नेक हों और अपने दिल को पाक रखते हों। झूठ बोलने वाले या हराम कमाई करने वाले को ऐसे ख्वाब कम ही नसीब होते हैं। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब इसको आते हैं जो सबसे ज़्यादा सच्चा होता है।
اب سوال یہ ہے کہ سچے خواب کو کیسے پہچانا جائے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر خواب نیک ہو تو اسے قریبی اور نیک لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر خواب برا ہو تو اسے کسی کو نہ بتائیں، اللہ کی پناہ مانگیں اور 3 بار دھتکاریں تاکہ وہ خواب انسان پر اثر نہ ڈال سکے۔ خواب کبھی کبھی انسان کی زندگی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم بھی خواب ہی میں ملا۔ یہ خواب ایک آزمائش تھا اور اس کی تعبیر قربانی کے عمل سے پوری ہوئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بندے کے ایمان کا امتحان بھی ہوتے ہیں۔ پیارے سامعین، خوابوں کی دنیا ایک راز ہے اور سچے خواب اس راز کا ایک دروازہ ہے، لیکن یہ دروازہ سب کے لیے نہیں کھلتا، بلکہ ان کے لیے کھلتا ہے جو دل سے صاف ہوں، اللہ کے قریب ہوں اور سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خواب نظر آئے جو دل کو سکون دے، جو دل میں یقین پیدا کرے اور جسے آپ بھلا نہ سکیں، تو کیا یہ اللہ کا پیغام ہے؟ کیا یہ آنے والے وقت کی خبر ہے یا محض ایک جھلک ہے؟ سچے خواب ہمیشہ دل کو ہلا دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ زندگی بدلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، خواب اللہ کی طرف سے ایک راز ہوتے ہیں۔ کچھ خواب صرف خیال ہوتے ہیں، لیکن سچے خواب ہمیشہ دل کو ہلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا خواب نظر آئے جو نیکی کی طرف بلائے، روشنی دکھائے اور دل میں سکون ڈالے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ یاد رکھیں، خواب اشارہ ہے، اصل ہدایت قرآن و سنت میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ سچے خواب نصیب ہوں جو ہماری زندگی کو نیکی کی طرف بدل دے اور ہمیں آخرت کی کامیابی عطا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے دل کو سکون عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔